नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा अध्ययन से जुड़ी पुस्तकों पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 5। इसके पहले हमने भाग 1, 2, 3 और 4 भी बनाया था। यदि आपने उसे न देखा हो तो अवश्य देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद, पॉलिटिकल रियलिज्म के जनक कौन हैं? अ. हांस मॉर्गेनथाउ, बी. केनेथ वॉल्ट्ज, सी. वुड्रो विल्सन, डी. E.H. कार। इसका उत्तर है हांस मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948 में शक्ति, पावर को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बताया। उनका यथार्थवाद मानवीय स्वभाव में निहित शक्ति लालसा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रेरक तत्व मानता है। अगला प्रश्न है कि शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर सिद्धांत किस विचारधारा से जुड़ा है? उदारवाद, बी. यथार्थवाद, सी. मार्क्सवाद, डी. संरचनावाद। इसका उत्तर है बी. यथार्थवाद। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजक है और शक्ति संतुलन ही स्थिरता बनाए रखता है। मॉर्गेनथाउ और कार दोनों ने माना कि कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं हो सकता, इसलिए संतुलन आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक यथार्थवाद, नियो रियलिज्म का प्रतिपादन किसने किया? केनेथ वॉल्ट्ज, बी. रॉबर्ट क्योहान, सी. जोसेफ नाई, डी. हेडली बुल। इसका उत्तर है केनेथ वॉल्ट्ज। वॉल्ट्ज ने थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना ही राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। इस सिद्धांत ने क्लासिकल यथार्थवाद से हटकर संरचना आधारित विश्लेषण को महत्व दिया। अगला प्रश्न यह है कि जटिल पारस्परिक निर्भरता, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट क्योहान और जोसेफ नाई, बी. मॉर्गेनथाउ और वॉल्ट्ज, सी. किसिंजर और ब्रेजिंस्की, डी. बुल और कार। इसका उत्तर है रॉबर्ट क्योहान और जोसेफ नाई। इन दोनों लेखकों ने पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977 में कहा है कि आज की दुनिया में राज्य आर्थिक, तकनीकी और संस्थागत रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। यह सिद्धांत यथार्थवाद की शक्ति केंद्रित दृष्टि को चुनौती देता है और सहयोग को नया स्थान देता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज, इंटरनेशनल सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? हेडली बुल, बी. जोसेफ नाई, सी. हेनरी किसिंजर, डी. केनेथ वॉल्ट्ज। इसका उत्तर है हेडली बुल। बुल ने दी अनार्किकल सोसाइटी 1977 में कहा कि अराजकता के बावजूद राज्य नियमों और संस्थाओं के माध्यम से समाज बनाते हैं। ये इंग्लिश स्कूल का मूल विचार है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और कानून के लिए स्थान बनाता है। अगला प्रश्न है कि आक्रामक यथार्थवाद, ऑफेंसिव रियलिज्म का प्रतिपादन किसने किया? जॉन मेयरसीमर, बी. केनेथ वॉल्ट्ज, सी. स्टीफन वॉल्ट, डी. बैरी बुजान। इसका उत्तर है जॉन मेयरसीमर। मेयरसीमर ने द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में कहा कि राज्य अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा आक्रामक रहते हैं। उन्होंने वॉल्ट्ज के रक्षात्मक यथार्थवाद के विपरीत अधिक आक्रामक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कि सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी? जोसेफ नाई, बी. रॉबर्ट क्योहान, सी. हेनरी किसिंजर, डी. रिचर्ड हास। इसका उत्तर है जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने बाउंड टू लीड 1990 में कहा कि किसी देश की सांस्कृतिक, वैचारिक और संस्थागत आकर्षण शक्ति भी प्रभाव का स्रोत होती है। यह अवधारणा आज अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हेजेमोनिक स्थिरता सिद्धांत, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी किससे जुड़ा है?
रॉबर्ट गिल्पिन, बी. इमैनुअल वालस्टीन, सी. केनेथ वॉल्स, डी. रॉबर्ट कॉक्स। इसका उत्तर है रॉबर्ट गिल्पिन। गिल्पिन ने कहा कि जब विश्व में एक शक्तिशाली राज्य हेगेमन व्यवस्था बनाए रखता है तभी स्थिरता बनी रहती है। उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को इसका उदाहरण माना। अगला प्रश्न है कि कूटनीति वह कला है जिसमें दूसरे से अपनी बात मनवाई जाती है। ये कथन किसका है? हेनरी किसिंजर, बी. डैनियल वेबस्टर, सी. डेविड फ्रॉस्ट, डी. जॉन केनेथ गैलब्रेथ। इसका उत्तर है डी. जॉन केनेथ गैलब्रेथ। गैलब्रेथ का ये कथन कूटनीति की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल को परिभाषित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कूटनीति केवल तर्क नहीं बल्कि मनोविज्ञान और रणनीति का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि कूटनीति को राज्यों के बीच वार्ता की कला किसने कहा? रॉल्ड निकोलसन, बी. हेनरी किसिंजर, सी. जॉर्ज कैनन, डी. मेटरनिक। इसका उत्तर है हेरोल्ड निकोलसन। निकोलसन ने डिप्लोमेसी 1939 में कहा कि कूटनीति राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग का साधन है। उन्होंने इसे व्यावसायिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना। अगला प्रश्न है कि रियल पॉलिटिक शब्द किससे जुड़ा है? ओट्टो वॉन बिस्मार्क, बी. वुड्रो विल्सन, सी. चर्चिल, डी. निक्सन। इसका उत्तर है ओट्टो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने व्यावहारिक हितों पर आधारित नीति को रियल पॉलिटिक कहा। उन्होंने आदर्शवाद के बजाय शक्ति, हित और व्यवहारिकता को कूटनीति का केंद्र बनाया। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख रक्षा एवं राज्यिक अध्ययन और राजनीति विज्ञान से जुड़ी पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम आपकी आने वाली नेट JRF की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। आशा है कि आपको पुस्तक और उनके लेखकों की श्रृंखला का ये भाग पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।